Hello, class 9th. Today we will read about Indian monsoon in this chapter. तो हम इसमें देखते हैं कि मानसून को एक्सपीरियंस किस रीजन में किया जाता है। तो दिया हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड्स हैं वहाँ पे मानसून को जो है एक्सपीरियंस किया जाता है। लेकिन इंडिया में आप देखोगे कि मतलब जो हमारा टोपोग्राफी है उसकी वजह से मानसून हम जो है 20 डिग्री नॉर्थ के ऊपर भी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल सेलर्स, तो जो हिस्टोरिकल सेलर्स हैं मतलब जो पुराने समय में व्यापारी आते थे, अपने वहाँ नाविक आते थे, तो वो अरब से या फिर अफ्रीका से या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं रोम वगैरह से जो भी लोग आते थे, तो वो जब भी मतलब इंडिया आते थे तो इस समय में मतलब 30 डिग्री के आसपास जो है आप देखोगे तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो ओशंस होते हैं 30 डिग्री जो लैटिट्यूड होती है उस पर बोलते हैं कि ये जो है हॉर्स लाइन है, मतलब अश्व अक्षांश है या हॉर्स लैटिट्यूड है। अब होता क्या है कि वहाँ पे जो है प्रेशर हाई था, लेकिन अपने वहाँ जो आने की बात है तो इसमें मैं बता दूँ आपको कि जो मानसून है, मानसून विंड्स जब चलती हैं तो वो जो है जो इंडिया की तरफ इसकी तरफ मतलब जो है ईस्टवार्ड जो है वो फ्लो करती थी और इससे जो है सेलर्स को आसानी हो जाती थी और उनके जो जहाज़ थे, उनके जो नाव थे वो आसानी से जो है मानसून के कारण, मानसून जो विंड है उसके कारण से जो है वो आसानी से ट्रेवल करके आ जाती थी। ठीक है। तो ये जो है उनका हिस्टोरिकल जो सेलर्स थे उनका ये अनुभव है जो बताता है। इसके बाद से जो मैकेनिज़्म ऑफ मानसून है उसके बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं जिनके बारे में मैंने जो है इसके पहले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्ट हैं जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं, उसी के बारे में दिया हुआ है। तो ये बहुत सारी मतलब जो अलग अलग अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं कि मतलब किस तरीके से जो है अपने वहाँ इंडिया में मानसून आता है, बारिश होती है। तो इसमें पहला है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, मतलब जो भूमि है, भूमि और जो वाटर बॉडीज़ हैं ओशन या सी, उनका जो हीट और कूल है मतलब उनकी गर्मी और उनकी ठंडक, इसका जो डिफरेंस है इसकी वजह से इंडिया में मानसून हैपन होता है, यहाँ पे घटित होता है। अब इसमें हम देख लें कि जहाँ पे भी हीट रहेगी वहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और लो प्रेशर क्रिएशन के कारण से वहाँ की तरफ जो है हाई प्रेशर से जो है हवा चलना शुरू हो जाएगी। विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेगी और ऐसे में मैंने जो बताया कि नदर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है वो गर्म रहता है और इसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर लो, और इसकी वजह से जो है बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी है इन दोनों साइड से जो है मानसून वेव्स वो विंड जो वो मानसून चलता है इधर और यहाँ पे बारिश कराता है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी बात क्या है, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, जिसको मैं पिछले वीडियो में मतलब भूल रहा था, फिर याद आया था मुझे। तो इसमें मैंने आप लोगों को जैसे बताया ही है कि किस तरीके से जो हीट एल्टीट्यूड्स हैं वो शिफ्ट करते हैं जो सन की रेज हैं उनके वजह से, क्योंकि जो सन है वो दो फोकस पे रहता है। आप अगर इस चीज़ को आप खुद भी फील कर सकते हो, जैसे आप देखो कि गर्मियों के मौसम में सूरज का निकलना कहाँ होता है और सर्दियों में आप देखोगे तो सूरज कहीं और से निकलता दिखेगा आपको, मतलब रहेगा ईस्ट साइड में ही, इस डायरेक्शन में ही, लेकिन वो दो लोकेशन पे शो होता है। और ये दोनों लोकेशंस क्या हैं, ये दोनों लोकेशंस जो है वो शो करती हैं परपेंडिकुलर ऑफ सन रेज एट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये इसको शो करती है, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जान लो। ठीक है। तो इससे जो है क्या होता है कि जहाँ पे भी परपेंडिकुलर पड़ेगा तो इसका मतलब है कि एक ही जगह पे पड़ेगा, हर जगह पे तो पड़ेगा नहीं, और बाकी जगहों पे थोड़ी तिरछी जो सनरेज हैं वो पड़ेंगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसी के कारण से जो है ये ITCZ वो शिफ्ट करता है, तो कभी ये नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ और कभी ये साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट करता रहता है।
ठीक है। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा कि मतलब जो हीट और कूल है वो वेरी करेगा और इसकी वजह से जो है मानसून वो हैपन होगा। तो मैं मानसून की हैपनिंग के लिए ये भी एक जो है वो डिसिसिव रोल प्ले कर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट है हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। कह रहा है कि मेडागास्कर के पूरब में एक आइलैंड है, मर्सेली आइलैंड शायद नाम है उसका, ठीक है। तो वहाँ पर जो है क्या होता है कि हाई प्रेशर एरिया बनता है। मतलब वहाँ पे जब हम बात करते हैं पीटी कोटेश्वरम वगैरह सर हैं जो इंडियन मानसून को काफ़ी मतलब अच्छे से बताए हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग यही होता है कि मतलब जो मेडागास्कर है उसके पास जो मर्केली आइलैंड है वहाँ पर जो है जो स्टर्ली है विंड्स है वो, या फिर आप जो है कहें कि तिब्बतन के प्लेटू पे जब हाई प्रेशर बनता है तो वहाँ से जो है वो जो एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं वो एंटी साइक्लोन जो है वहाँ पे उतरता है और इस कारण से वहाँ पर जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और फिर जब वहाँ पे हाई प्रेशर है तो वहाँ से लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं चलती हैं और इससे जो है मानसून बनता है हमारा, ठीक है। डी है तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीट। तो इसमें बता रहा है फोर्थ पॉइंट है कि जो तिब्बत का प्लेटू है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, इंटेंसली हीट गेट करता है, प्राप्त करता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और जब लो प्रेशर क्रिएट कर जाएगा तो वहाँ पर जो है एक तरीके का पुल जो है वो जो हाई प्रेशर से विंड्स चल रही हैं उनके लिए हो जाता है और वो उसको खींचता है अपनी तरफ और इससे जो है हमारे वहाँ मानसून बनता है, मानसून जो है हैपन होता है, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है कि मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। कह रहा है कि जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो स्ट्रेटोस्फीयर जो मतलब ट्रोपोस्फीयर के बाद ऊपर जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में चलती है, तो वो जो है कहाँ पे शिफ्ट कर जाती है, ये मूव करती है नॉर्थ ऑफ हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में, मतलब तिब्बत का प्लाटू है उस रीजन में। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये इंडियन पेनिनसुला पे आ जाती है, जो भारतीय प्रायद्वीप है इस रीजन में, और इसकी वजह से भी जो है ये चीज़ें हो पाती हैं। अब कैसे होता है वो मैंने बताया इसके पहले आप लोगों को कि किस तरीके से जो है वो कूल्ड और हॉट एयर मासेस बनती हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और जो ईस्टर्ली जेट है ये जो है इसकी वजह से कैसे जो है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनेगी और उसकी वजह से जो है चीज़ें जो है वो किस तरीके से मानसून वो क्रिएट कर देगा, या फिर जो साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं वो जो है किस तरीके से लो प्रेशर क्रिएट करेगा और ये फिर जो है आएगा। फिर है ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड विदड्रॉल, मतलब मानसून कैसे आता है और कैसे जो है इसका विदड्रॉल होता है, मतलब कैसे वो जाता है। तो आप एक चीज़ जान लो कि जो ट्रेड विंड्स हैं कहीं ना कहीं माना जाता है कि वही हैं और उन्हीं की वजह से आता है, और ये जो है हीट लेकर के जब आते हैं इंडिया की तरफ, इंडियन कॉन्टिनेंट की इंडियन पेनिनसुला से, तो वो दो हिस्सों में बट जाती हैं और फिर जो है आप देखोगे केरला में मई के महीने में जो है मानसून आ जाता है, ठीक है। इसके बाद से मई या जून में, ठीक है, और फिर ये ऊपर बढ़ता है और मतलब नॉर्थ पार्ट में आप देखोगे तो ये आ जाता है लगभग 15 जून के आसपास। फिर ये बढ़ता जाता है और सितंबर तक जो है, मतलब अगस्त तक बारिश होती है, सितंबर से फिर इसका रिट्रेशन शुरू होता है, मतलब रिट्रीट करता है, वापस लौटता है। होता क्या है जो मैंने बताया आपको कि आईटीसी जेट जो शिफ्ट कर जाती है, इसकी वजह से जो है ये क्या होता है कि जो वेस्टर्ली जेट है वो जब डाउन आएगी थोड़ी सी, तो क्या होता है कि इधर जो है वो प्रेशर बढ़ा देती है, और जैसे ही प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो इधर जो है जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो जो विंड्स आनी चाहिए वो नहीं आएंगे, फिर विंड्स जो है वो उल्टा चलने लगेंगे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और यहाँ पर जो है चूँकि प्रेशर हाई हो गया और जो ओशन है, ओशन अभी भी जो है वो कंपैरेटिवली, चूँकि लैंड मास वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म भी, और जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो देर से
गर्म और देर से ठंडा होते हैं। तो जो ओशन है, बे ऑफ बंगाल है, वो अभी भी गर्म बना हुआ, तो जो है वहाँ पे प्रेशर जो है वो लो हो जाता है, और लैंड एरिया में जो है वो प्रेशर हाई होने की वजह से यहाँ से जो है उल्टी जो है हवाएं चलने लगती है और मानसून लौटने लगता है। तो ये लौटता हुआ मानसून आप देखो कि नवंबर दिसंबर में जा कर के तमिलनाडु में बारिश करता है। कारण क्या है वो थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को। जैसे इसको मान लेते हैं हम कि इंडियन अपना पेनिनसुला है, इधर से जो है ये मानसून रिट्रीट कर रहा है, ठीक है, और जैसे ही बे ऑफ बंगाल में आता है ये मूव कर जाता है ऐसे, ठीक है। जो विंड्स हैं, विंड्स के इन्फ्लुएंस में आकर के, और जैसे ही मूव करता है तो ये जो कोस्टल रीजन है तमिलनाडु का, तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में, या फिर जो आप कहो कि मतलब कंप्लीट तमिलनाडु में ये जो है अच्छा खासा बारिश कर देता है। तो इससे जो है आपको मिलता है कि मतलब अपने वहाँ बारिश होती है, और इस तरीके से जो है मानसून हमारा आता है और हमारे वहाँ से मानसून जो है वो जाता है।